Hello students, now we will discuss our next topic, that is how nutrients are replenished in the soil. मिट्टी में पोषकों की पूर्ति पुनः किस प्रकार से होती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं, प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे उन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा मिट्टी में कम होती जाती है। तो अब उनकी मात्रा को मिट्टी में पुनः किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं या बढ़ाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। By adding fertilizers and manures time to time to enrich the soil, fertilizers and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. इसके लिए जो फार्मर्स होते हैं या आपके जो गार्डनर्स होते हैं, ये समय समय पर मिट्टी में क्या करते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को मिलाते हैं। मतलब जो आपके खाद और उर्वरक होते हैं, इनको टाइम टू टाइम उसमें मिलाते हैं। स्टूडेंट्स, जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स होते हैं यानी खाद और उर्वरक, इनमें प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सभी भरपूर मात्रा में होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। स्टूडेंट्स, हम ये भी जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और हमने ये भी पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन है वो एयर में 78% यानी कि सबसे ज़्यादा होता है। फिर भी प्लांट्स उसको डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकते हैं, प्लांट्स उसको उसके सॉल्वेबल फॉर्म में ही इनटेक कर पाते हैं। इसके लिए या तो हम उनको फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के थ्रू नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे प्लेस जहाँ पे सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो, ऐसी जगहों पे हम लेगुमिनस प्लांट्स लगा सकते हैं, क्योंकि इन लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि कैपेबल होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसके सॉल्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में, जिससे प्लांट्स आसानी से नाइट्रोजन को इनटेक कर सकते हैं, जबकि वो ऐसा नॉर्मली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्लांट्स उनको उनके सॉल्वेबल नाइट्रोजन को उसके सॉल्वेबल फॉर्म में ही ले पाते हैं। स्टूडेंट्स, राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, इसलिए वो प्लांट पे डिपेंडेंट होता है अपने भोजन के लिए, और प्लांट उससे नाइट्रोजन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लेता है। इस तरह दोनों ही साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को चीज़ों को शेयर करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, और इस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का फ़ायदा फार्मर्स को मिलता है। उन्हें उस मिट्टी में यानी उस सॉइल में अलग से कोई मैन्योर या फर्टिलाइज़र मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो मिट्टी स्वतः ही नाइट्रोजन से इनरिच्ड हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है, समृद्ध हो जाती है। तो इस तरह से इस सहजीवी संबंध का बहुत अधिक लाभ किसानों के लिए है।